वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आप लोगों के सामने झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा हिंदी के जो मॉडल प्रश्न प्रारूप दिए गए हैं 8वीं वर्ग के लिए, उनका समाधान बताने जा रहे हैं। हमारा जो प्रश्न जो है, पहला जो है गद्यांश पैसेज दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह वरन हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। पहला प्रश्न जो हमारा है, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन हैं? तो प्रस्तुत गद्यांश के नायक जो हैं दशरथ मांझी हैं। तो इसका जो उत्तर जो होगा ये हमारा दशरथ मांझी होगा 2। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? तो दशरथ मांझी की जीवन साथी फागुनी देवी थी, जो असमय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा जो प्रश्न है, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? तो दशरथ मांझी ने गांव में स्थित जो है, गया में स्थित बिहार में जो पहाड़ थी उसको 22 सालों तक तोड़ा। 22 साल तोड़ने के बाद उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गांव में जाने के लिए रास्ते बने। तो इसका उत्तर जो होगा 22 साल बाद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए कुछ अंश तो भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित हैं। पूज्य पिताजी, तो पूज्य पिताजी चौथा में हमको भरना है। सादर प्रणाम होगा इसका, क्योंकि हम उनको प्रणाम आदर सम्मान के साथ उनको अभिनंदन करते हैं, तो सादर प्रणाम ही होगा। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप सभी भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। इसका जो उत्तर होगा ये 5 का जो है प्रसन्नता होगी, इसलिए ये 5 का 2 होगा प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा इसमें भरना है प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक या आशीर्वाद। तो हम मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, हार्दिक तो नहीं हो सकता। आशीर्वाद बड़े ही छोटे को दे सकते, तो बड़ा प्यार भरा छोटे को आशीर्वाद होगा। अगला जो प्रश्न, अधोलिखित चुनकर लिखिए। यह भी एक पैसेज है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता होनी चाहिए। एकता को समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों तथा वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से खुशी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन में सभी अंग टूट कर बिखर जाते हैं। तो पहले 7वां जो प्रश्न हमारा कि मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैंने जो सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बाहर या तो शैतान होते हैं या तो भगवान होते हैं। तो मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए सामाजिक प्राणी हुआ। अगला जो है, इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए, तो समाज में विभिन्न तरह की जातियाँ रहती है, विभिन्न समुदाय रहते हैं, उनमें एकता होता है। इसलिए इसका जो उत्तर शीर्षक जो होना चाहिए, विभिन्नता में एकता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है हमारा, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी। तो छोटा जादूगर जो पाठ है उसमें छोटा जादूगर देशभक्त भी था, देशभक्त भी था, मातृभक्त भी रहा है, देखने को मिलता है, और स्वाभिमानी था। इस प्रकार हम इस पर देखते हैं कि वह उपरोक्त जो सभी, इसका उत्तर होगा पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी होंगे। अगला जो प्रश्न हमारा, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है। तो मित्र का चुनाव करने से हमारी सफलता या विफलता निर्भर करती है। अगर मित्र का चुनाव अच्छा करते तो जीवन हमारा सफल होता है, अगर गलत करते हैं तो जीवन असफल होता है। तो चुनाव जो है, सही चुनाव करना जरूरी होता है, इसलिए सफलता होगी इसकी। पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान करनी चाहिए। तो पथ पर चलने से पहले हमको ये पाठ जो दिया गया, पथ पर चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब इसमें क्या है, जिस रास्ते पे चलना उसके बारे में हमको पहले से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। पद्मा ने, अगला प्रश्न जो हमारा कि पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें अशोक हार गए, और हारने के बाद जब उनको बंदी बनाया गया तो पद्मा उनको नहीं मारती है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि युद्ध के तत्पश्चात जो असंख्य लोगों की मौतें हुई थी, तो उस मौत को देख कर के उनका हृदय जो है परिवर्तित हो गया था। इसलिए इस वजह से ही पद्मा ने अशोक को नहीं मारा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि डायन प्रथा किस बात का सूचक है। हमारा समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ हैं, कई प्रकार की बुराइयाँ हैं, उनमें डायन प्रथा भी एक है जो गांव में अभी भी बरकरार है। यह दस्तूर, इसमें औरतों को डायन बता करके मारा जाता है। तो इस प्रकार यह एक क्या अंधविश्वास है, यह एक जो प्रथा है हमारा, ये अंधविश्वास है और अंधश्रद्धा है, जिसकी वजह से आज औरतों को ये हाल है हमारे देश में। अगला जो प्रश्न है, वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो वीर जननी का पुरस्कार श्रीमती सुब्रमण्यम को मिला था, क्योंकि उन्होंने लगभग 25 सालों तक जो अथक प्रयास किया था अपनी बेटी के साथ मिलकर, और सहिष्णुता के साथ उसमें जो काम किया था, उस काम की वजह से उनको वीर जननी का पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न, उचित मुहावरा भरें। मिठाइयाँ देखकर राजेश के डैश भराया।
तो गले का हार भरना है, काफूर या मुंह में पानी या आँख का तारा। तो मिठाइयाँ देख कर के राजेश के मुंह में पानी भर आया। तो ये मुंह में पानी आना ही इसका उत्तर होगा। घर का अगला प्रश्न जो हमारा है पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिमस है। घर का उचित पर्यायवाची शब्द होगा, तो घर का उचित पर्यायवाची नभ मतलब आसमान होता है, कमल जो है फूल है गया, अनल मतलब हवा हो गई, तो सदन मतलब घर होगा, इसलिए सदन होगा। अगला जो शब्द सवाल है हमारा, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि इति जोड़ आदि होगा, तो इसका पहला जो है वही इसका उत्तर होगा। शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द धर्म। धर्म ये भी शुद्ध नहीं है, ये गलत है। सही ये है, ये धम्र ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसलिए शुद्ध हमारा केवल 2 नंबर का धर्म होगा। अगला सवाल है हमारा कि तुम विद्यालय जाते हो। इस वाक्य में तुम क्या है? तो तुम किसी के बदले आया है, तो हम जानते कि तुम जो शब्द है एक सर्वनाम है, क्योंकि यह संज्ञा के बदले आया है। तो इसलिए क्या ये हमारा जो सर्वनाम हो, क्योंकि सर्वनाम उसको कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। तो तुम शब्द जो है किसी के लिए प्रयोग किया गया है, किसी के स्थान पर आया है, इसलिए वो सर्वनाम होगा। इस प्रकार हमने आज 8वीं की हिंदी जो है मॉडल प्रश्न प्रारूप उसका समाधान बताया। आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए इस प्रकार की 8वीं 9वीं या 10वीं या 11वीं से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद। इसका जो ये अभी जो बताया गया इसका PDF लिंक इसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।